दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण भाग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब हम दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में सोचते हैं तो मन में उन स्थानों की तस्वीर उभरती है जो समय की धारा से अडिग खड़े हैं और जो किसी न किसी रूप में हमारे सामूहिक इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे स्थल न केवल मानव सभ्यता के विकास की गवाही देते हैं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रकृति के प्रति समझ को भी समृद्ध करते हैं। इन्हीं स्थलों में से कई को यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। यह मान्यता किसी स्थल को उस विशिष्टता और अहमियत का प्रमाण पत्र देती है जो यह स्थान पूरी मानवता के लिए रखता है। बता दें कि 1972 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने अपनी एक प्रमुख पहल शुरू की, जो न केवल इन स्थलों की रक्षा करता है, बल्कि इनकी पहचान और महत्व को भी वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता है। मिस्र के पिरामिड, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप, भारत में ताजमहल, यूएसए में ग्रैंड कैनियन या ग्रीस में एक्रोपोलिस जैसे विविध और अद्वितीय स्थान विश्व धरोहर सूची में अंकित स्थानों के उदाहरण हैं। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे कि आखिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं, इनको यह दर्जा कैसे प्राप्त होता है, इस सूची में शामिल होने का महत्व क्या है और इनसे संबंधित चुनौतियां क्या हैं और इसके लिए क्या समाधान उपाय किए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। विश्व धरोहर स्थल वह स्थान होते हैं जिन्हें यूनेस्को ने उनकी सांस्कृतिक, प्राकृतिक या संवेदनशील धरोहर के कारण वैश्विक महत्व का माना है। यूनेस्को इन स्थलों को संरक्षित करने का काम करता है ताकि आने वाली पीढ़ियां इनके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को समझ सके और उसका आनंद ले सके। विश्व धरोहर स्थलों की सूची में वे स्थल शामिल किए जाते हैं जो पृथ्वी पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका संरक्षण वैश्विक रूप से आवश्यक होता है। ये स्थल मानव सभ्यता के इतिहास, कला, स्थापत्य, संस्कृति और प्रकृति के अद्वितीय उदाहरण होते हैं। यद्यपि यूनेस्को द्वारा निर्धारित मानक बहुत कठोर होते हैं, केवल वही स्थल सूचीबद्ध किए जाते हैं जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक या मिश्रित दृष्टि से महान और असाधारण महत्व के होते हैं। आइए अब जानते हैं कि वैश्विक धरोहरों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। यूनेस्को के तहत विश्व धरोहर स्थलों को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है प्राकृतिक धरोहर स्थल। ये वे स्थल होते हैं जो पूरी तरह से भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। ये स्थल भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक सुंदर, अद्वितीय या वैज्ञानिक महत्व के होते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक धरोहर स्थलों में ऐसे स्थान भी शामिल होते हैं जो विलुप्त जीवों या दुर्लभ वनस्पतियों का प्राकृतिक आवास होते हैं। उदाहरण के तौर पर काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे का घर है, या गैलापागोस द्वीप जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी है सांस्कृतिक धरोहर स्थल। इसमें वे स्थल आते हैं जो मानव सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। इसमें प्राचीन स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी की गुफाएं और शिलालेख आदि शामिल होते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इन स्थलों का महत्व मानव विज्ञान, जातीय विविधता या वैश्विक दृष्टिकोण से भी होता है। ताजमहल, कांचीवरण मंदिर और अजंता की गुफाएं इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरी श्रेणी है मिश्रित धरोहर स्थल, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक
दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इन स्थलों में प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक इतिहास का अद्भुत समावेश होता है, जो इनको विशेष बनाता है। उदाहरण के तौर पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए अब जानते हैं कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा कैसे मिलता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया एक जटिल और कड़ी परीक्षा होती है। सबसे पहले किसी स्थल का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, जिसके बाद उसे यूनेस्को को प्रस्तुत किया जाता है। यूनेस्को के विशेषज्ञों द्वारा साइट का गहन मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थल सभी निर्धारित मानकों पर खरा उतरे, जैसे कि उसका वैश्विक, सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व, उसकी अनूठी पहचान और उसे बनाए रखने की आवश्यकता। इसके बाद यूनेस्को के संबंधित समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है कि उसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं। यदि स्थलों का चयन हो जाता है तो इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। यह प्रक्रिया कई सालों तक चलती है और इसमें कई चरण होते हैं। आइए अब हम भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थलों के बारे में जानते हैं। भारत में वर्तमान में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करते हैं। इनमें से कुछ स्थल प्राचीन हैं, जबकि अन्य आधुनिक भारतीय सभ्यता के गवाह हैं। इन स्थलों की सूची में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और संवेदनशील स्थलों का समावेश है, जो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं, स्थापत्य कला, संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाते हैं। इन स्थलों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिलना न केवल भारत की धरोहर को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाता है, बल्कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बन जाता है। भारत के प्राकृतिक धरोहर स्थलों में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क और नंदा देवी और औली रिजर्व जैसे स्थल शामिल हैं। वहीं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में ताजमहल, कुतुब मीनार और महाबोधि मंदिर जैसे स्थल प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भारत में संवेदनशील धरोहर स्थल जैसे कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला और हम्पी का भी यूनेस्को द्वारा संरक्षण किया गया है। इन स्थलों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए अमूल्य धरोहर मानी जाती है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत में और अधिक स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का गहरा प्रभाव न केवल भारतीय उपमहाद्वीप पर बल्कि पूरी दुनिया पर है। आइए अब हम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का महत्व केवल उनके ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि ये मानवता की साझा धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। इन स्थलों का संरक्षण न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यूनेस्को द्वारा इन स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता देना उन्हें वैश्विक महत्व और पहचान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य इन स्थलों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करना है, ताकि वे समय के साथ नष्ट न हो जाएं और आने वाली पीढ़ियां इन्हें देख सकें और समझ सकें। विश्व धरोहर स्थलों का संरक्षण करने से न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शिक्षा प्राप्त होती है, बल्कि यह स्थान पर्यटन के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास में भी सहायक होते हैं। इन स्थलों का दौरा करने से पर्यटकों को उन देशों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, जिससे सांस्कृतिक जागरूकता और समझ बढ़ती है। इसके अलावा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण से जैव विविधता का संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। प्राकृतिक धरोहर स्थलों जैसे नेशनल पार्क और कोरल रीफ पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और वे पर्यावरणीय संकटों से बचाव करते हैं। आइए अब हम विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण की चुनौतियों को समझते हैं और इसके समाधानों को जानते हैं। भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर कई चुनौतियां सामने आती हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या बढ़ते हुए पर्यटन और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है।
पर्यटकों की भारी संख्या और प्रदूषण से इन स्थलों की संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ और अन्य मौसमी परिवर्तन इन स्थलों की स्थायित्व को खतरे में डालते हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार और यूनेस्को द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा संरक्षण योजनाएं बनाई गई है और इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तकनीकी उपायों को लागू किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप, ताजमहल में प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए गए हैं। इसके अलावा जैव विविधता वाले क्षेत्र जैसे काजीरंगा में संरक्षित क्षेत्र बढ़ाए गए हैं ताकि वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षा मिल सके। इन प्रयासों के बावजूद भारत को इन स्थलों के संरक्षण के लिए और भी समाज जागरूकता और प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की जरूरत है ताकि इन स्थलों का संरक्षण दीर्घकालिक रूप से किया जा सके। निष्कर्षतः विश्व धरोहर स्थल केवल किसी देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्थल न केवल हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव को संरक्षित करते हैं बल्कि हमारे समाज को एकजुट होने का प्रतीक भी है। यद्यपि इन स्थलों के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए गए संरक्षण प्रयासों से हम इन धरोहरों का संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। इन स्थलों के माध्यम से भारत और दुनिया भर के लोग अपने इतिहास, संस्कृति और प्रकृति के महत्व को समझ सकते हैं और उसे सम्मान दे सकते हैं। इसलिए इन स्थलों का संरक्षण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवता की साझा धरोहर है। तो चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विश्लेषण करें और उनमें से कुछ की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूवर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।